देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो खिदमात हुए हैं वो अमेजिंग है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और जो मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशनल जो खिदमात हैं इसी कारवा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा मिस ना हो। जो आपका एक सवाल था कि वाई पीपल शुड वोट, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, आई एम प्रैक्टिकल। जब जैसे कोविड के हालात आए, मैंने बहुत टाइम नहीं लिया मैंने, और मैं फ्यूचरिस्टिक हूँ। मैंने ये देखा कि आगे कभी कोई इस तरह की स्थिति आए तो कैसे जानें बची। तो इस तरह की सोच हमें बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, करके दिखाना, वो मेरी क्वालिटी है, मेरी फितरत है। और आप इसी तरह से देखें, जैसे दिल्ली एजुकेशन के स्कूल्स थे, ये काफ़ी 150-150 साल पुराने स्कूल्स हैं, बट इनके माइनॉरिटी तो तवज्जो चाहिए, गौर चाहिए। देखिए, ये तो कारवां चलता रहेगा, लेकिन इसको तेज़ी से करना है। हमें इंतज़ार नहीं करना है कि आज कौन सी सरकार है, हम 11 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ इंतज़ार करते ही रह जाए। कहीं ना कहीं जाके हमें अपना हक जताना होगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है, ये पूरे कम्युनिटी का ही नहीं बल्कि कंट्री का इदारा है, और इस पे गौर और तवज्जो ज़रूरी है। इसके लिए फंड्स ज़रूरी है। इसके लिए जो एजुकेशन के लिए जो हम करना चाहते हैं, या हेल्थ के लिए हम करना चाह रहे हैं, या जो चीज़ें हैं कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए हम सपोर्टिव केयर का करना चाह रहे हैं। मैं देखिए, इसको 2-3 तरह से देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेंबर्स के लिए आज की डेट में कनेक्टिविटी चाहिए। वो जब यहाँ है या वर्ल्ड के कोई कोने में जाए, उनके लिए एक सेंटर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक डायलॉग से, बातचीत से उनको हम फैसिलिटी यहाँ पे दें और वो हमें फैसिलिटी वहाँ पे दे। इस तरह से मल्टीपल सेंटर्स हम बनाएं। देखिए, आज की डेट में मेंबर्स की जो सालाना फीस हमारे मेंबर्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो फीस मैं माफ़ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो फीस के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उनसे मैं बड़े-बड़े काम लेना चाहता हूँ। मैं उनसे इदारे बनवाना चाह रहा हूँ। मैं उनके बिज़नेसेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उनके जो हॉस्पिटल्स है, अगर वो 600 बेड के हैं तो मैं 1200 के करूँ। जहाँ पे एक इदारा उन्हें वो चला रहे हैं तो 2 करें। मैं चाहता हूँ कि यूजी सीट्स, पीजी सीट्स, मतलब इस तरह से मैं चाहता हूँ कि जो भी वो काम करते हो, भले वो बिजनेस करते हो, भले वो एजुकेशन में हो, भले वो हेल्थ में हो, भले वो ब्यूरोक्रेट्स हो, मैं चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स पूरे हिंदुस्तान के नए ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करे। यहाँ पे जो हमारे एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे नीट पीजी की तैयारी, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी, जैसे कुरान के लिए हम लोग जो है ना एजुकेशन जो बांटते हैं, मैं चाहता हूँ वो ऑनलाइन हो, मेल्स और फीमेल्स के लिए हो। आज जैसे बुजुर्गों का हाथ हम सर पे रहे, हम उनके रास्ते पे हम चले, हम एक जो मंजिल हम जो चाहते हैं। और बस इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि इंटरफेथ डायलॉग हो, बातचीत से मसले हल हो, ना कि पत्थर हम लोग हाथ में उठाए या किसी से भिड़े, बल्कि हम अपना हक लीगली कॉन्स्टिट्यूशन में रह के जो हमारा जो है वो हमें मिले। और मैं चाहता हूँ कि जो मेंबर्स की जो एक थोड़ी बहुत जो आजकल की जो परेशानियां हैं, जैसे कि एक ब्लॉक की ज़रूरत है, एक नया ब्लॉक बनना चाहिए, क्योंकि पहले मेंबर्स 500 हुआ करते थे, आज 4000 है, और जाहिर सी बात इस इलेक्शन के बाद और वो बढ़ेंगे, तो उन मेंबर्स के हिसाब से वैसे हमें विस्तार होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक ब्लॉक और बने। जैसे लॉन्च है, एक लॉन्च से काम नहीं चलेगा, लॉन्जेस चाहिए, ऑडिटोरियम्स चाहिए, लाइब्रेरीज चाहिए, बोर्ड रूम्स चाहिए, उनके लिए जो है रेस्टोरेंट्स चाहिए। जब वो आए अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, उनके लिए जिम, उनके लिए जो है मेल फीमेल प्रेयर रूम्स चाहिए, उनके लिए जो है रिक्रिएशन हॉल्स चाहिए, जिम चाहिए। उनके लिए जैसे देखिए हमारे मेंबर्स, उनके हेल्थ के बारे में भी हमें सोचना है। उनके लिए क्लिनिक हम स्टार्ट करें, उनके लिए एम्बुलेंस रहे, उनके लिए 24/7 एक कॉल सेंटर रहे। देखिए, ये सारी चीज़ें, ये विजन और मिशन के साथ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो लोगों को 25 साल तक पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री थी उनके पास, या उनके पास वो चीफ सेक्रेटरी थे, जब वो कुछ नहीं कर पाए, जब आज की डेट में वो जब मैं ये नहीं कहेगा, हो सकता है माशाल्लाह मेरे सोच में बात गलत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे प्रैक्टिकली मैं अपनी सोच के साथ में जब आगे बढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग उसी सोच से हम आगे बढ़ें। एक प्रैक्टिकल आदमी लाएं, एक जुनूनी आदमी लाएं, एक खिदमत गुजार लाएं, जो कि 24/7 इसके लिए काम कर सके और इसको आगे बढ़ा सके। My motivation to serve has landed me to India Islamic Culture Center because I feel India Islamic Culture Center is a platform where I can serve the community and the country, and that's why I'm here to serve. Now, the question is, why should we vote and elect Dr. Majid? If you compare with other members, he's young,
They have a lot of experience. They have been cabinet ministers, had the opportunity to serve 25 years as a cabinet minister, or other members who are bureaucrats, or some who are businessmen. They all either had an opportunity to serve the country and to serve the India Islamic Culture Center. How many times did they put their hand in their pocket and came up to help India Islamic Culture Center? When they were cabinet ministers, when they were minority ministers, when this India Islamic Culture Center was, they could have made hundreds of India Islamic Culture Centers, or they could have supported. When they missed their chance, वो मौका जो उन्हें मिला था खिदमत का, उन्होंने वो खो दिया है। अब मुझे लगता है कि मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करूं कि मेरा एक मौका तो बनता है या नहीं बनता है? मुझे खिदमत का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त, आई नो यू ऑल आर वेरी बिजी पीपल, very busy people, बट इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर भी एक अपना घर है, अपना इदारा है, तो इसके लिए आपको टाइम निकालना है। और डॉक्टर माजिद आपका अपना है, आपका खादिम है, आपका सर्वेंट है, और आपके लिए खड़ा है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए। एंड इफ यू सी, जो जिस तरह के साजिशें की जा रही हैं, या तो लोग अपनी नाकामयाबी को मान रहे हैं और इसलिए झूठे इल्जामात पे इल्जामात लगाते जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, क्या वो करेंगे, क्या वो कैसे आगे बढ़ेंगे, बस ये लगा रहे हैं। माफ करना, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। अगर पॉलिटिशियन होता तो कभी ना कभी आपके पास आता मैं वोट मांगने के लिए। मैं आपके पास आया हूं खिदमत का एक मौका मांगने के लिए। और जिस तरह से वहां पे एक लकीर ड्रॉ की जा रही है, सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा, इस हिंदुस्तान में जो मजहब रहते हैं, अगर हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो एक हिंदू और एक मुस्लिम एक आंख की तरह है। अगर आप देखो, एक सुंदर सी दुल्हन है और उसके आंख इतने प्यारे हैं और लोग इस आंख में खंजर डाल रहे हैं, और सर सैयद अहमद खान साहब की दुल्हन को, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को तबाह और बर्बाद करना चाह रहे हैं, और हिंदुस्तान के गंगा जमुना तहजीब को वो मिटाना चाह रहे हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अ सेंटर ऑफ इंटरफेथ डायलॉग, और अल्लाह ने चाहा और अगर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का पैनल आया, डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी की टीम आई, तो इंशाअल्लाह कोशिश ये रहेगी कि वो दुल्हन की तरह सजे सवरे और जिए। पैदा हो गया उसको ऑपरेट कर। सेंटर जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जो इसके अंदर जो कैंसर ऑफ डिस्प्यूट, वी विल सी टू इट दैट विल ट्रीट इट बाय यूनिटी। यूनिटी से हम उसको ट्रीट करेंगे। जो रोज इश्यूज आ रहे हैं उनको हम, जैसे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा एजुकेशन का है, तो हम बड़े सिंपल तरीके से इसको हल करेंगे। हम अपने हिंदुस्तानी बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि कलम देंगे, और उस कलम से प्यार मोहब्बत से इस
हिंदुस्तान की तकदीर को सींचेंगे, संवारेंगे, उनके हाथ में कलम होगा, वो ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, वो इंटेलेक्चुअल्स बनेंगे, वो दूसरों का सहारा बनेंगे, हर कमजोर शख्स को आगे लेके बढ़ेंगे। Why you should vote for Dr. Majid? Why you should vote for Sirajuddin Qureshi Sahab? Because we are here to serve. We will serve. जैसे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने अपने तन, मन, धन, जवानी, बैंक बैलेंस और अपना खुशी हर चीज लुटाई है, यहाँ पे हर मेंबर, हर कॉन्टेस्टेंट अपना तन, मन और धन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पे लगाएगा। जब तक ये जो हमारी जो टीम है जो यहाँ बैठी है, मैं चाहूंगा कि वो खड़े हो जाए, जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो खड़े हो जाए और आप देखें कि ये जो यंग एनर्जेटिक टीम है, इसमें लॉयर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी है। ये आपके खादिम हैं, आपको खिदमत करने के लिए आपके पास आए। Why you shouldn't vote for them who are here to serve you, not for a political gain. Thank you very much. बैठे आप। और आप देख रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कोई ये सियासती अड्डा ना बने, अगर ये पॉलिटिकल अड्डा ना बने, द क्रेडिट गोज टू सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, जिन्होंने 20 साल से पॉलिटिकल अड्डा बनने नहीं दिया है। और इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा ये मेंबर्स का सेंटर मेंबर्स कर रहे, मेंबर्स उसे चलाए और मेंबर्स कंट्री के लिए अपने काम को लगा के पूरे देश को आगे बढ़ाएं। हम कोशिश करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अलार्म मेरा बज चुका है बहुत देर पहले, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर ब्लेस करेंगे, आप लोग दुआएं देंगे, अपना हाथ हमारे सर पे रखेंगे, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम जीत जाएं। लेकिन अगर आपका हाथ मेरे सर पे रहा, मेरे टीम पर रहा, हम सब के ऊपर रहेगा, किसी की मजाल नहीं कि वो हमें हरा भी दे। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।